तो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स मैथ। तो आज पढ़ेंगे इकोसिस्टम का पार्ट 2। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या? इसमें क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होगा? इसमें कम्युनिटी का चेंज होता है। क्या होता है इसमें? कम्युनिटी चेंज करता है, कम्युनिटी एक दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस करता है बोल सकते हो आप। ठीक है, इसमें क्या होता है? कम्युनिटी का चेंज होता है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का, बहुत सारे स्पीसीज या हैबिटाट। स्पीसीज या हैबिटाट क्या होता है इसमें? ओवर एंड टाइम चेंज होता है। ठीक है, स्पीसीज एंड हैबिटाट इसमें क्या होता है? उन लोग का एरिया क्या होता है? चेंज होता है ओवर अ टाइम। उसी को बोलते हैं क्या? इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसी को? इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या है? किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का एरिया या इसका हैबिटाट, ठीक है, एरिया या पर्टिकुलर उसका हैबिटाट या एरिया चेंज होना। एक, ठीक है, क्या होना? चेंज होना एक पर्टिकुलर ओवर अ टाइम पीरियड में, उसी को बोलता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन कहाँ होता है? जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ पर सबसे पहले क्या ग्रो होगा? लाइकेन। लाइकेन के बाद क्या ग्रो होता है? हर्ब्स, फिर श्रब्स, उसके बाद ट्रीज, फिर क्या बन जाएगा? वो पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा। तो मतलब धीरे धीरे करके क्या होता है? पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। तो आप समझ गए कि इसका डेफिनेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या। इकोलॉजिकल सक्सेशन का हम लोग अब समझेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन क्या है। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या, समझो। द मिक्स ऑफ स्पीसीज द मिक्स ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटाट। ठीक है, क्या? और स्पीसीज और क्या बोला था मैं आपको? हैबिटाट। इन एन एरिया, कहाँ पर होगा चेंज? इन एन एरिया चेंज, इन एन एरिया चेंज ओवर अ टाइम, उसी को बोलते हैं क्या? इकोलॉजिकल सक्सेशन ओवर ए टाइम, उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या? आपको, आपके लिए मैं सिंपलर डेफिनेशन लेके आऊँ जो आपके एनसीईआरटी में वो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, उसीलिए मैं थोड़ा, सो डेफिनेशन था उसको मैं थोड़ा सा सिंपलर किया हूँ। तो समझो क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या? द मिक्स ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का क्या है? पूरा मिक्स है, मतलब उसमें प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं, बहुत सारे स्पीसीज, उसी को बोलते हैं क्या? मिक्स ऑफ स्पीसीज। द मिक्स ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटाट। और क्या? हैबिटाट, किस जगह पर रह रहे हैं उसका हैबिटाट क्या है, घर कहाँ है। इन एन एरिया, मतलब जिस एरिया, स्पीसीज और है क्या? हैबिटाट, जहाँ पर एरिया का चेंज होना। ठीक, क्या होना? एरिया का चेंज होना ओवर अ टाइम, उसी को बोलते हैं क्या? इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, और एक इकोलॉजिकल सक्सेशन होने के बाद एक पर्टिकुलर, पर्टिकुलर क्या? इक्विलिब्रियम, पर्टिकुलर क्या? इक्विलिब्रियम आ जाना। ठीक है, मतलब हर चीज़ मतलब मॉडरेट हो जाना, उसी को बोलते हैं क्या? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है? कोई भी स्पीसीज से कोई भी एक कम्युनिटी है, ठीक है, और प्रॉपर, ठीक, कोई भी कम्युनिटी हो क्या है? मेंटेन है। कैसे मेंटेन है? प्रॉपर उसमें क्या मेंटेन है? इक्विलिब्रियम मेंटेन है, उसी को बोलते हैं क्या? बोलते हैं उसी स्पीसीज को बोलते हैं, उसी क्लाइमेट को बोलते हैं क्या? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। उसी कम्युनिटी क्या बोलते हैं? उसी कम्युनिटी को बोलेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जिसमें क्या है? प्रॉपर मेंटेन है हर चीज़, हर चीज़ क्या है? इक्विलिब्रियम में है, उसी को बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या। अब देखो, अब सब हम देखेंगे अब सक्सेशन इन प्लांट। अब क्या देखेंगे? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सक्सेशन इन प्लांट। सो सक्सेशन इन प्लांट, सो सक्सेशन इन प्लांट में समझो टू टाइप के सक्सेशन होते हैं इसमें। कौन कौन सा होता है? एक होता है हेड्रार्च, हेड्रार्च, ठीक है, और एक हो जाए एग्जार्क। एक क्या होता है? एक होता है हेड्रार्च और एक होता है एग्जार्क। क्लियर? सक्सेशन इन प्लांट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक कौन सा टॉपिक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हाइड्रार्च क्या है देखेंगे सबसे पहले। हाइड्रार्च कब होगा? एक कौन सा, आप नाम से पता चल जाए। हाइड्रार्च मतलब ये वाटर, एच फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, और एच फॉर हाइड्रार्च मतलब ये कहाँ होगा? कौन सा एरिया पर होगा? ये ड्राई एरिया पर होगा। सॉरी, ये कौन सा एरिया पर होगा? ये
विट एरिया पर होगा। कौन से एरिया पर होगा ये? विट एरिया। सो ये कहाँ पर होगा? विट एरियाज में होगा ये, विट एरियाज। और कैसे कंडीशन होनी चाहिए? मेसिक कंडीशन। कौन सा कंडीशन? मेसिक कंडीशन, मेसिक कंडीशन। तभी क्या होगा? हेडार्च होगा। ठीक है, हेडार्च कब होगा? जब विट एरियास होगा और मिसिक कंडीशन रहेगा। अब देखो जेरार्क, ठीक है, इसका मतलब इसमें कब होगा ये ड्राई एरियास में होगा, जहाँ पानी नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पानी होगा वहाँ ये क्या कर यहाँ होगा ये। सो लिख देते हैं इसको ड्राई एरियास, ड्राई एरियास। और ये भी सेम वही मिसिक कंडीशन में होगा। ये भी किस में ग्रो होगा? मिसिक कंडीशन। प्रॉपर इसको क्या चाहिए? प्रॉपर एक मेंटेनेंस चाहिए। ठीक है, उसी कंडीशन प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, तभी इन्वायरमेंट चाहिए, तभी क्या होगा ये ग्रो होगा। सो ड्राई एरियाज में क्या होगा? ड्राई एरियाज में क्या होनी चाहिए? इसको मेसिक कंडीशन होनी चाहिए, मेसिक कंडीशन। तो आप समझ गए कि हेडार्च और एग्जार्क क्या है। हेडार्च कब होता है? विट एरियाज में होगा। और कैसे कंडीशन रहनी चाहिए? उसके लिए मेसिक कंडीशन रहनी चाहिए। और हेडार्च के लिए क्या कंडीशन चाहिए? ठीक है, हेडार्च हो गया। अब देखो जेरार्क ड्राई एरियाज में होगा। कौन सा कंडीशन चाहिए? इसके लिए भी सेम मेसिक कंडीशन चाहिए। समझ, कौन सा कंडीशन चाहिए? इसके लिए भी मेसिक कंडीशन चाहिए। तो ये था हेड्राच एंड एग्जार्क। समझ गए? अब देखो हम लोग जो सक्सेशन है, जो क्या है? सक्सेशन है। सक्सेशन को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक हो प्राइमरी सक्सेशन और एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। सो सक्सेशन को सक्सेशन टू टाइप्स में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन और एक है सेकेंडरी सक्सेशन। एक क्या है? एक को बोलेंगे क्या? प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी। और एक क्या है? एक को बोलेंगे सेकेंडरी। एक है सेकेंडरी, एक है सेकेंडरी। सो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होगा और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा, समझना ध्यान से उसको। जो प्राइमरी सक्सेशन है, प्राइमरी सक्सेशन ऐसा प्लेस में होगा, ठीक है, ऐसा एरिया में होगा। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन ऐसे एरिया में होगा जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट को प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट कब होगा? वो स्टार्ट होगा ऐसे एरिया में जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि अब सक्सेशन होगा तो क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि प्राइमरी सक्सेशन कब होगा? ऐसे एरिया पर होगा जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अब जब सक्सेशन होगा तब क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा। फॉर द एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसको समझो। इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं न्यूली न्यूली कोल्ड लावा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है? न्यूली कोल्ड लावा में कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर भी प्राइमरी सक्सेशन हो सकता है, न्यूली कोल्ड लावा। ठीक है, और क्या हो सकता है? किसमें हो सकता है? बियर रॉक, इसमें भी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या हो सकता है? इसमें भी हो सकता है। और किसमें होगा? अब दो एग्जाम्पल समझ गए। प्राइमरी सक्सेशन किसमें किसमें होगा? एक होगा न्यूली कोल्ड लावा में हो सकता है, ठीक है, जहाँ कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। और एक बियर रॉक, ठीक है, बियर रॉक में हो सकता है, जहाँ पर क्या है? पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। जब प्राइमरी सक्सेशन होगा तब क्या होगा? न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा। तो पहले है न्यूरी कोल्ड लावा और बियर रॉक। समझ गए? अब देखो इसमें एक और हो सकता है, जब कोई न्यूली पॉन्ड क्रिएट होता है। ठीक है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, तो इसको हम लोग, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको विजिबल होगा। सो इसको हम लोग और लिख सकते हैं, कहाँ हो सकता है? और न्यू न्यू न्यूली न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड।
पर भी क्या हो सकता है, प्राइमरी सक्सेशन हो सकता है। मतलब आपको टोटल 3 एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा किसका, प्राइमरी सक्सेशन का। पहले क्या है, न्यूली कॉल्ड लावा, बियर रॉक, और क्या है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड। टोटल एग्जाम्पल किसके हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। किसके हैं ये, एग्जाम्पल्स हैं किसके, प्राइमरी सक्सेशन के। ये किस क्या है, एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी सक्सेशन के लिए। अब बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन होगा कहाँ, सो सेकेंडरी सक्सेशन उस जगह पर होगा। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पर होगा, उस प्लेस पर होगा जहाँ पर फिर जो लाइफ था, जो जो लाइफ एग्जिस्ट करता था पहले, ठीक, जो कम्युनिटी एग्जिस्ट करता था, वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गया होगा, ठीक है। वो कम्युनिटी क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गया होगा, ठीक। कोई फॉरेस्ट था वो कट हो गया होगा, वहाँ पर होगा सेकेंड सक्सेशन। कोई फॉरेस्ट था वो बर्न्ट हो गया होगा, जल गया होगा, वहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन होगा। मतलब पहले लाइफ एग्जिस्ट कर चुके थे और वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ठीक है। पहले क्या, पहले लाइफ एग्जिस्ट करते थे, मतलब पहले पेड़ पौधे थे, लेकिन वो अब जल गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, जल के राख हो गए हैं। तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर क्या होगा, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। वहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन होगा, जहाँ पर लाइफ थे लेकिन अब वो डिस्ट्रॉय हो गया है, जैसे ट्रीज फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन। पहला एग्जाम्पल आपको मैं बता ही चुका हूँ किसका, फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट एरियाज, ठीक, कट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कट, ठीक है। और क्या बताया था मैं आपको, बर्न्ड फॉरेस्ट, और कहाँ हो सकता है, और हो सकता है फ्लोडेड एरिया में। कहाँ पर हो सकता है, फ्लोडेड, फ्लोटेड एरियाज में। यहाँ पर क्या हो सकता है, सेकेंडरी सक्सेशन हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि प्राइमरी सक्सेशन क्या है और सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर कोई भी पहले लाइफ लिविंग क्या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन होगा। फॉर द एग्जाम्पल, न्यूली कॉल्ड लावा, बियर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड। और सेकेंडरी सक्सेशन का कहाँ होगा, ऐसे जगह सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर पहले फॉरेस्ट, कोई भी कुछ भी ट्रीज पहले सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। फॉरेस्ट लोग थे लेकिन वो क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा सेकेंडरी सक्सेशन। कहाँ पर होगा ये, फॉरेस्ट कट, फ्लोटेड बर्न्ड फॉरेस्ट में हो सकता है और फ्लोटेड एरियाज में हो सकता है। तो ये था, ये क्या था, ये था आपका प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। सो आप देखेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग इसको नेक्स्ट अब। सो आप देखेंगे जो प्राइमरी सक्सेशन है उसको डीपली पढ़ेंगे अब, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। आपके स्टार्टिंग में प्राइमरी सक्सेशन का पूरा एग्जांपल दिया है, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट हुआ है। सो आप देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल किसका, प्राइमरी सक्सेशन का कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा कि प्राइमरी सक्सेशन, आखिर प्राइमरी सक्सेशन कैसे होता है। कोई भी एरिया है, ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेंगे न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, ठीक है, क्या किसका एग्जांपल ले रहे हैं, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड। तो उसको जो देखो, एक पॉन्ड है जहाँ पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट, कोई भी ट्रीज प्लांट कोई कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, सीधा कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। एक पॉन्ड है जिसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी लाइफ इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। आप सबसे पहले इसमें क्या ग्रो होगा, सबसे पहले इसमें आएंगे क्या, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो प्लैंक्टन, ठीक है। हम सबसे पहले आएंगे फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, चलो आ गए, मान गए कि फाइटोप्लैंक्टन आ गए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ,
ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग क्या ले, एक प्रॉपर एक पॉन्ड ले, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड ले, जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले क्या करो होंगे, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, सबसे पहले क्या करो होंगे, फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले ग्रो होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड, सबमर्ज प्लांट। ऐसा प्लांट जो मतलब ऐसे प्लांट जो होंगे, जो क्या होंगे, पानी में डूबे हुए होंगे, पानी के अंदर ग्रो होंगे। जैसे कि अभी जो फाइटोप्लैंक्टन है कहाँ ग्रो होता है, पानी के अंदर ग्रो होता है। वैसे ही फिर से मतलब थोड़ा सा इससे एडवांस आएंगे, एडवांस होंगे, उसको बोल सकते हो, क्या बोलेंगे उसको, सबमर्ज्ड प्लांट। ठीक है, जो वाटर के अंदर ही होंगे, जो कहाँ पर होंगे, वाटर के अंदर ही होंगे, वाटर के अंदर ही होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, वाटर के अंदर ही ग्रो करेंगे, जिसको बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट। फिर क्या आएगा, फिर आएगा फ्री फ्लोटिंग, फिर आएगा सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग। फिर क्या आएगा, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग प्लांट। फ्री फ्लोटिंग प्लांट। फिर उसके बाद क्या होंगे, इसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट के बाद क्या आएंगे, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट। सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग मतलब ये कहाँ पर होंगे, समझो, जो प्लांट ग्रो होंगे, ये पॉन्ड है, इस पॉन्ड में अब क्या होगा, समझना, इसमें ग्रो होगा, जो फ्री फ्लोटिंग है वो कहाँ पर होगा, यहीं पर फ्री फ्लोटिंग रहेगा, मतलब इस जमीन के थोड़ा सा ऊपर में होंगी। ठीक है, समझे बात को, ये इसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग। ये कौन सा स्टेज है, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट है ये। कौन सा प्लांट है ये, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट। फिर क्या होगा इसके बाद, इसके बाद क्या ग्रो होंगे, इसके बाद ग्रो होंगे कौन सा प्लांट, रेड स्वाम्प। फिर क्या होगा, रेड स्वाम्प स्टेज प्लांट। फिर कौन सा स्टेज आएगा, फिर आएगा रेड स्वाम्प स्टेज। ठीक, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा मास मिडो, मास मास मिडो स्टेज। फिर क्या आएगा इसके बाद, आप पहले एक बार लोड कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, फिर क्या आएगा इसके बाद, क्या होगा, मास मिडो स्टेज। फिर क्या क्या आएगा, श्रब स्टेज। श्रब स्टेज, ठीक है। अब फिर क्या आएगा, श्रब स्टेज। और फिर क्या हुआ, फाइनली क्या बन जाएगा, पूरा एक फॉरेस्ट बन जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली एक पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, न्यूली क्रिएटेड फॉरेस्ट बन जाएगा पूरा पर एक। तो कैसे कैसे मतलब पूरा बन रहा है, ध्यान समझना। एक और पॉइंट बनाते हैं, फिर आप समझ आएगा आप अच्छे से। एक सेकंड पॉइंट है, मतलब थर्ड पॉइंट है, तो ठीक है, इसमें क्या होगा, पूरा फॉरेस्ट बन गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पूरा फॉरेस्ट है ये, इसमें ट्रीज भी हैं, लाइकेन भी है, सब कुछ है इसमें, ऑल द प्लांट इसमें एग्जिस्ट करते हैं, सब प्लांट इसमें। तो आप समझो क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड लिए, जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ पर कोई भी क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सबसे पहले न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड ले, जहाँ पर कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। अब क्या हुआ, सबसे पहले उसमें क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन में सबसे पहले क्या होगा, क्या ग्रो होंगे, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन एक प्लांट है जो कहाँ ग्रो होता है, पानी के अंदर ग्रो होता है, जो क्या कहाँ ग्रो होगा, पानी के अंदर ग्रो होगा। ठीक है,
उसके बाद क्या होंगे, उसको और क्या ग्रो होंगे, फिर ग्रो होंगे सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट भी ग्रो हो गए, ठीक है, चलो ठीक है यहाँ तक। फिर क्या ग्रो होंगे उसके बाद, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट, मतलब ये पानी के ऊपर, ऐसा प्लांट जो पानी के ऊपर रहेंगे उसको क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट। समझ गए इसको भी। तो अब पानी के ऊपर जो हम, अब कैसे प्लांट ग्रो होंगे, पानी के ऊपर रहेंगे उसी प्लांट ग्रो होंगे। उसके बाद क्या होगा, रिड स्वाम स्टेज, जो प्लांट है वो ग्रो करेंगे फिर से, ठीक है, जो प्लांट है ग्रो कर रहे हैं इसमें, जो प्लांट है क्या उसमें ग्रो हो रहा है। उसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, मास मीडो स्टेज। फिर कौन सा स्टेज आएगा, मास मीडो स्टेज। और फिर फाइनली कौन सा स्टेज आएगा, सरब स्टेज। सरब स्टेज में क्या होगा, इसमें जो न्यूली प्लांट ग्रो हुआ है, ठीक है, इसमें जो प्लांट ग्रो है पूरा सरब बनेंगे, पूरा बड़े बड़े प्लांट हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, सब स्टेज में न्यू न्यू प्लांट ग्रो हो जाएंगे, बहुत सारे सब स्टेज के प्लांट ग्रो हो जाएंगे। और फाइनली क्या होगा, फाइनली फॉरेस्ट बन जाएगा। फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली बन जाएगा फॉरेस्ट। तो आप समझ गए हो कि कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। ये कौन सा सक्सेशन, किसका एग्जाम्पल था, प्राइमरी सक्सेशन का। किसका एग्जाम्पल था ये, प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल था, कि कैसे एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कैसे ग्रो होते हैं, ठीक है, कैसे ग्रो होते हैं। आपको देखो ध्यान से, इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या क्या होता है, कौन कौन सा स्टेप था, प्रॉपर हर स्टेप को मैं आपको बताऊँ क्लियर, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। फिर देखेंगे हम लोग अब न्यूट्रेंट साइकिल। सो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे न्यूट्रेंट साइकिल। इकोलॉजिकल सक्सेशन कंप्लीट। समझ आया आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन में होता क्या है, आपको समझ आ गया होगा। सो आप देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया है। अब देखेंगे न्यूट्रेंट साइक्लिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूट्रेंट साइकिल। न्यूट्रेंट साइकिल देखेंगे, न्यूट्रेंट का साइकिल। तो समझो, सबसे पहले एक आपके स्टार्टिंग में एक वर्ड है जो आपको समझना है, स्टैंडिंग क्रॉप। कौन सा क्रॉप एग्जाम्पल दिया है, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, क्या लिखा है देखो, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप, भैया स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप मतलब जो क्रॉप खड़ा है उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे क्या, नहीं, वैसे गलत फहमी मत रहना, ठीक है। ठीक, वैसे नहीं बोलते उसको, जो क्रॉप खड़ा है उसको स्टैंडिंग क्रॉप नहीं बोलते, ठीक है। तो किसको बोलता है स्टैंडिंग क्रॉप, सो स्टैंडिंग क्रॉप उस क्रॉप को बोलता है जिसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट सोइल में प्रेजेंट होता है। अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट क्या होता है, सोइल में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से न्यूट्रेंट हो सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब क्या है, नाइट्रोजन है, जो कहाँ हो सकते हैं, प्लांट में हो सकते हैं, पार्टिकुलर एरिया में। उसी को बोलते हैं क्या, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट किसमें प्रेजेंट होगा, अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट प्रेजेंट होगा किसमें, सॉइल में। अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट किसमें प्रेजेंट होगा, अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट प्रेजेंट होगा प्रॉपर सॉइल में, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या, पर्टिकुलर एरिया में, उसी को बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक। तो समझ गए कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या है। सो अब आते हैं हम लोग अब न्यूट्रेंट साइकिल में। जो न्यूट्रेंट साइकिल है ये टू टाइप का है। पहला है न्यूट्रेंट साइकिल कितना टाइप का है, टू टाइप का है। एक को बोलते हैं गैसियस, एक क्या है, गैसियस, और एक है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री। सो गैसियस न्यूट्रेंट साइकिल और सेडिमेंट्री न्यूट्रेंट साइकिल कौन कौन सा है, गैसियस किसको बोलेंगे, गैसियस को किसमें आए, कौन कौन आएंगे इसमें गैसियस में, कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल क्या आएगा, एक एक आएगा कार्बन साइकिल, और एक क्या आएगा, नाइट्रोजन साइकिल।
गैसियस, गैसियस में हम लोग टू पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है, कार्बन साइकिल, और एक है नाइट्रोजन साइकिल। आपके एनसीईआरटी में कार्बन साइकिल को दिया है, ठीक है। क्या दिया है, कौन सा साइकिल दिया है एनसीईआरटी में, क्या गिवन है, कार्बन साइकिल गिवन है। अब आते हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री में किसको पढ़ना है, कौन कौन सा आता है सेडिमेंट्री में। सेडिमेंट्री में आएंगे फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, और एक आएगा सल्फर साइकिल। हम लोग को पढ़ना है क्या, फॉस्फोरस साइकिल जो एनसीईआरटी में गिवन है। एक क्या है, सल्फर 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 साइकिल। तो एक क्या था, एक है गैसियस और एक क्या है सेडिमेंट्री। गैसियस में क्या क्या है, कार्बन साइकिल आएगा और नाइट्रोजन साइकिल, और सेडिमेंट्री में क्या क्या है, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ना है कार्बन साइकिल पढ़ना है हम लोग को, और क्या पढ़ना है, एक गैसियस का एक कार्बन साइकिल पढ़ना है, और एक सेडिमेंट्री का फॉस्फोरस साइकिल पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कार्बन साइकिल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन साइकिल। तो समझो, कार्बन साइकिल, जो कार्बन साइकिल है, जो क्या है, कार्बन साइकिल है। कार्बन साइकिल में आप समझना पड़ेगा हम लोग को कि कार्बन साइकिल में कार्बन सबसे पहले कार्बन कितने अमाउंट का होता है, ठीक है। सो कार्बन मतलब जो कार्बन होता है, कार्बन वो 49%, कितना, कार्बन 49%, कार्बन का क्या होता है 49% ड्राई वेट होता है। कार्बन क्या होता है 49% क्या होता है इसका, ड्राई वेट होता है। कार्बन का 49% ड्राई वेट होता है, और कार्बन क्या होता है 71%, कितना परसेंट, 71% डिजॉल्व रहता है किसमें, 71% कार्बन डिजॉल्व रहता है किसमें, ओशियन में। तो 71% क्या है, डिजॉल्व्ड है, किसमें डिजॉल्व्ड है, ओशियन में। 71% डिजॉल्व्ड इन किसमें, ओशियन में। तो हम लोग को दो बात समझ आया, कार्बन का सबसे पहले कार्बन का जो ड्राई वेट है वो कितना होता है, 49% होता है, और जो कार्बन होता है उस 71% डिजॉल्व्ड रहता है किसमें, ओशियन में। यहाँ तक क्लियर। अब देखो सेकंड क्या होगा कार्बन साइकिल के बाद, कार्बन जो कार्बन है वो वाटर में किस फॉर्म में रहता है, जो कार्बन साइकिल है वाटर में किस फॉर्म में रहता है, तो किस फॉर्म में रहता है वो, कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। जो कार्बन है वो वाटर मतलब ओशियन में जो कार्बन है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बोनेट, कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक, कार्बोनेट इन वाटर। फिर जो कार्बोनेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, फिर जो कार्बोनेट है एक कन्वर्ट होता है किसमें, लाइम स्टोन में। फिर जो कार्बोनेट है किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोनेट कन्वर्ट होता है किसमें, लाइम स्टोन में, लाइम स्टोन में। और जो कार्बन है और कहाँ रिलीज होता है समझो, ये सब चीज कहाँ एक क्या, ठीक है। और कार्बन कहाँ रिलीज होता है, कार्बन रिलीज होता है कहाँ पर, जब कोल का क्या होता है, कोल का बर्निंग, जब कोल को आप जलाते हो तो उससे क्या रिलीज होता है, कोल से रिलीज होता है क्या, कार्बन। कोल से क्या रिलीज होता है, कार्बन रिलीज होता है। और किससे रिलीज होता है, कार्बन। और कार्बन रिलीज होता है किससे, बर्निंग ऑफ ट्री। अगर ट्री जलेगा तो ट्री में क्या होता है, कार्बन CO2 होता है, पता है, ठीक है। ट्री में क्या होता है, CO2 प्रेजेंट होता है। जब ट्री बर्निंग होगा, ठीक है, जब फॉरेस्ट या ट्री जलेगा तो उससे क्या होगा, क्या निकलेगा, उससे कार्बन निकलेगा। सो बर्निंग ऑफ ट्री, बर्निंग ऑफ किसका, ट्री, या इसको बोल सकते हो फॉरेस्ट। भाई फॉरेस्ट में तो पूरा सब, फॉरेस्ट को लेंगे एग्जाम्पल तो फॉरेस्ट में सब आ जाएंगे, तो बोल सकते हो बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, फ्यूल हुड,
फ्यूलहुड और ले सकते हैं हम लोग इसमें ऑर्गेनिक डेब्रीज, ऑर्गेनिक डेब्रीज। जिससे क्या होगा, जिससे कार्बन रिलीज होगा, जिससे क्या होगा, कार्बन रिलीज होगा। तो आप समझ गए कि कार्बन साइकिल, जो कार्बन साइकिल, इसमें कार्बन का क्या रोल है, कैसे कार्बन रिलीज होता है। ये तो सब में, इस हमने जो आपको एग्जाम्पल बताया कि सब चीज क्या है, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन रिलीज हो रहा है। अब देखते हैं कार्बन कंज्यूम कहाँ होता है, कार्बन का कंज्यूम कहाँ होता है। तो समझो कार्बन का कंज्यूम क्या होता है, कंज्यूम कहाँ पर होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, उसमें किसका नेट होता है, CO2 का नेट होता है। जो ट्री है वो क्या करता है, प्लांट है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है CO2। प्लांट क्या एब्जॉर्ब करता है, CO2। मतलब इसमें कार्बन का किसमें यूज है, कार्बन का मेन यूज किसमें है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन का मेन यूज है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन का मेन यूज है। तो ये था पूरा आपका कार्बन साइकिल। एक क्या है, पूरा कार्बन साइकिल, कैसे कार्बन साइकिल होता है। तो इसको आप ध्यान से समझो कि कार्बन साइकिल मतलब कैसे उसको साइकिलिंग प्रोसेस पूरा होता है, कैसे कार्बन साइकिल पर कार्बन रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, और फिर से जो कार्बन है फिर से इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट को मिल जाता है। तो ये क्या है, कार्बन साइकिल। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद फॉस्फोरस साइकिल। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे फॉस्फोरस साइकिल। सो आप देखेंगे फॉस्फोरस साइकिल। सेकंड है अब फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल में जो फॉस्फोरस है इसका मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है, फॉस्फोरस का जो फॉस्फोरस है इसका मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है, व्हाट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फोरस। क्या है इसका मेजर कंस्टिट्यूएंट, क्या है इसका, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और किस में से होता है, और मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जीज। ठीक है, तो इसका मेन, इसका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पहला क्या है, इसका मेजर कंस्टिट्यूएंट पहला है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। सेकंड क्या है, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें क्या होता है, जो फॉस्फोरस है, जो फॉस्फोरस है वो यूज होता है, इसका क्या है, मेजर कंस्टिट्यूएंट है। समझ गए, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और सेलुलर एनर्जी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और किसमें, सेलुलर एनर्जी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये तीनों क्या है, इसके मेजर कंस्टिट्यूएंट है। समझ गए, ये तीनों क्या है, इसके फॉस्फोरस के मेजर कंस्टिट्यूएंट है। जब फॉस्फोरस होता है किस चीज़ में यूज होता है, फॉस्फोरस किस चीज़ में, फॉस्फोरस हम लोग क्या बना सकते हैं, टू मेक सेल, किस चीज़, टू मेक सेल, टू मेक बोन, टीथ। ये सब चीज़ में क्या होता है, फॉस्फोरस का यूज होता है। क्या होता है इसमें, फॉस्फोरस को, इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस को इसमें यूज होता है टीथ में, और किसमें, बोन में। इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस का यूज होता है। जो फॉस्फोरस है इसका रिजर्वायर कहाँ है, फॉस्फोरस का रिजर्वायर कहाँ है, तो कहाँ से फॉस्फोरस मिलता है, रॉक से। फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है रॉक, कहाँ मिलता है, रॉक से। ठीक है, किस उसको जो सॉइल में किस फॉर्म में डिजॉल्व रहता है, फॉस्फेट आयन के फॉर्म में, और प्लांट उसको फॉस्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, किसको, फॉस्फोरस को। तो इतना आप बात आपको समझ आना चाहिए कि फॉस्फोरस का क्या था, इंट्रोडक्शन था, जो आपके एनसीईआरटी में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो आपको एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी के देख सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो समझ गए कि जो फॉस्फोरस था वो कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट, इसका मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है, किस चीज़ में फॉस्फोरस जो है यूज़ होता है, इसका क्या रोल है, सब चीज़ आपको मैं आपको बताया हूँ अभी क्या रोल है इसका, क्या करता है ये,
टू मेक सेल, टू मेक बोन और टीथ। समझ गए? तो ये था फॉस्फोरस का। बहुत फॉस्फोरस का होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉस्फोरस? ये वेस्ट सब्सटेंस को, ये वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं? डिकम्पोज भी करते हैं, जिसको बोलते हैं फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये था फॉस्फोरस का जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे फॉस्फोरस साइकिल। आप क्या पढ़ेंगे? फॉस्फोरस साइकिल। जो आपके एनसीईआरटी में जो साइकिल दिया है वो आपको समझ नहीं आएगा, मेरे को पता है 90% लोगों को समझ नहीं आता वो साइकिल। उसमें क्या दिया है? प्राइमरी क्या दिया है उसमें? उसमें क्या दिया है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डेट्राइबस, ठीक है, डेट्राइबिस, और क्या दिया है? डिकम्पोज सॉइल सॉल्यूशन। मतलब उसमें ऐसे ऐसे वर्ड है जो आपको समझ नहीं आया होगा बहुत लोग को, लेकिन आपको मैं सिंपल बताऊंगा फॉस्फोरस साइकिल का, सिंपल करके बताऊंगा तो समझना आप। जो फॉस्फोरस साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल में सबसे पहले समझो फॉस्फोरस कहाँ पर प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा कहाँ पर? सॉइल में। फॉस्फोरस कहाँ पर प्रेजेंट होगा? फॉस्फोरस सॉइल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले समझो जो फॉस्फोरस है कहाँ पर है? फॉस्फोरस प्रेजेंट है किसमें? सॉइल में। अब क्या होगा? प्लांट ग्रो करेगा। प्लांट, जो प्लांट है उस फॉस्फोरस लेगा। ठीक है, प्लांट क्या करेगा? फॉस्फोरस लेगा। किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस को? फॉस्फेट आयन। किस फॉर्म में लेता है? फॉस्फेट फॉस्फेट आयन के फॉर्म में। किस फॉर्म में लेगा? फॉस्फेट आयन के फॉर्म में प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा, लेगा। उसके कहाँ से? सॉइल से। फिर जो प्लांट है, प्लांट को कौन खाता है? प्लांट को कौन खाता है? एनिमल। अब जो फॉस्फोरस है फॉस्फेट आयन के फॉर्म में किसके पास पहुंच गया? एनिमल के पास पहुंच गया। ठीक है, किसके फॉर्म में पहुंच गया? आप एनिमल के फॉर्म में पहुंच गया। आप समझो जब एनिमल और जब क्या, जब एनिमल और प्लांट जब मरेंगे, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? डिटाइटस। डिटाइटस, ठीक है। डिटाइटस मतलब डेड डिकेइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जब एनिमल और प्लांट जब मरेंगे तो क्या होगा? इस डेटाइटस, जो इनका डेटाइटस होगा उसका क्या होगा? उसका होगा डिकम्पोजिशन। उसका क्या होगा? उसका होगा डिकम्पोजिशन। प्लांट और एनिमल का क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन। और उससे क्या रिलीज हो गया? उससे रिलीज होता है क्या? फॉस्फोरस। उससे क्या रिलीज होगा? उससे रिलीज होगा फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस जो है वो फिर से किसमें पहुंच जाएगा? बहुत 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 सारे, मतलब बहुत फॉस्फोरस जो क्या होता है? टेक ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, बहुत फॉस्फोरस क्या होता है? यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, टेक ऑफ। और बहुत फॉस्फोरस क्या होते हैं? यहाँ पर सॉइल में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत फॉस्फोरस क्या होते हैं? यहाँ पर रन ऑफ हो जाते हैं, रन ऑफ। बहुत फॉस्फोरस रन ऑफ हो जाते हैं और बहुत फॉस्फोरस फिर से किसमें पहुंच जाते हैं? सॉइल में। तो ये था पूरा फॉस्फोरस साइकिल। आपको सिंपल में बताया, आपको जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, प्रोड्यूसर दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है? क्या दिया है? प्रोड्यूसर दिया है, कंज्यूमर दिया है, तो मतलब सेम वही है। प्रोड्यूसर क्या है इसमें? प्रोड्यूसर है रॉक। क्या है? रॉक है। ठीक है, और कंज्यूमर कौन है भाई? कंज्यूमर है प्लांट है, एनिमल कंज्यूमर है। ठीक है, डिकम्पोजर हो रहा है, डेट्रस क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। और फिर डिकम्पोजिशन से क्या बन रहा है? बहुत फॉस्फोरस क्या हो रहा है? सॉइल में एब्जॉर्ब हो जा रहा है। और बहुत फॉस्फोरस क्या हो जा रहा है? मतलब रन ऑफ हो जा रहा है। तो ये था फॉस्फोरस साइकिल। ये क्या था? फॉस्फोरस साइकिल। अब जो लास्ट टॉपिक जो बचा है आपके चैप्टर में, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस। तो आप देखो, आप देखेंगे इकोसिस्टम सर्विस, तो इसको इकोसिस्टम सर्विस यहीं पर ही देख लेते हैं। तो समझो जो इकोसिस्टम सर्विस है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विस मतलब क्या है? बस इसका मतलब आपको डीपली नहीं पढ़ना है, बस इसके बारे में समझ लो, इसको मतलब क्या है, इसको मीनिंग समझ लो। ठीक है, सो इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विस मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम का जो जो इकोसिस्टम का प्रोडक्ट होता है उसका क्या होता है? प्रोसेसेस होता है। जो इकोसिस्टम का क्या होता है? इकोसिस्टम का जो प्रोडक्ट होता है उसका क्या होता है? प्रोसेसेस होता है। जैसे कि एग्जांपल में समझो आप, प्यूरिफाई ऑफ वाटर एंड एयर।
एयर और वाटर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, उसको क्या होता है, प्यूरीफाई होता है। ठीक है, समझ गए। प्यूरीफाई, फिर क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इसमें होगा। क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल, स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, प्यूरीफाई और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस सब का किस, प्यूरीफाई ऑफ वाटर, ये सब चीज़ कहाँ हो रहा है भाई, इसी मतलब प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इकोलॉजी, इकोसिस्टम सर्विस। इसी सर्विस क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विस। समझ गए, जो इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है उसके प्रोसेसेस से। ठीक है, इसके प्रोसेसेस से, जिसके प्रोडक्ट से। ठीक है, हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम से क्या हो रहा है, प्रोसेसेस से क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम सर्विस। क्लियर, तो ये था आपका इकोसिस्टम सर्विस। तो हाँ, इसी के साथ आपका जो चैप्टर था इकोसिस्टम, ये हो गया कंप्लीटेड। इकोसिस्टम चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।